भाग 3। अवनी ने अपनी माँ से बात करनी चाही, लेकिन जितना उसका पति उससे नफरत करता था उतना ही अवनी के परिवार वाले भी उससे नफरत करते थे। माँ प्लीज मुझसे इतनी नफरत मत करो, आप मुझे डांट लो, गुस्सा हो लो, लेकिन मुझसे नफरत मत करो, मुझे खुद से अलग मत करो। माँ माँ मुझसे बात करो। अवनी की माँ ने एक नहीं सुनी और फोन कट कर दिया। उसके फोन काटने के बाद अवनी सोफे पर बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। इधर विवेक ड्राइविंग करते हुए अविनाश को समझा रहा था, जो गुस्से में बैठा हुआ था। जाने कौन सी दुनिया में खोया था कि विवेक बार बार कुछ कह रहा था, लेकिन उसके मुंह से हाँ हूँ कोई जवाब नहीं आ रहा था। तब विवेक ने उसके कंधे पर हाथ टच करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर किया। अविनाश यार, कहाँ खो गया है? मैं पागलों की तरह कब से तुझसे बात कर रहा हूँ। अविनाश अपने ख्यालों से निकलते हुए बोला, हाँ बोल, क्या बोल रहा था? विवेक बोला, मैं ये कह रहा था कि यार तुझे आज अवनी भाभी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। यार पहले तो तू चिल्लाते हुए अपने कमरे से आया, जिससे वो डर गई। उनके पैर पर चाय गिर गई। भाभी के पैर पर दवाई नहीं लगाई, लेकिन पूछ तो सकता था ना, अवनी तुम ठीक हो? इतना तो उनका पैर नहीं जला होगा जितनी दिल में तकलीफ हुई होगी कि उसका पति उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। तेरे लिए वो अपना घर छोड़कर आई है। भाभी के बारे में कुछ तो सोचा कर। विवेक के मुंह से इतना सुनते ही अविनाश ने सनग्लासेस को उतारते हुए गुस्से में कहा, स्टॉप द कार। विवेक ने साइड में कार रोककर पूछा, क्या हुआ? अविनाश भड़कते हुए बोला, चल बाहर निकल। विवेक बोला, अरे यार नाराज क्यों हो रहा है? तू गुस्से में है बहुत, तुझे मैं ड्राइविंग नहीं करने दूंगा। कहते हुए कार उसने वापस स्टार्ट करी। अविनाश बोला, तू अपनी बकवास बंद कर, मैं बोर हो रहा हूँ। उस लड़की की बात मत कर, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है उसकी वजह से। विवेक सामने से पानी की बोतल उसे पकड़ाते हुए बोला, तू पानी पी, लेकिन एक बात पूछूं, नाराज मत होना और गुस्सा तो बिल्कुल मत करना। अविनाश बोला, हाँ बोल। विवेक बोला, आज कामिनी को मैंने तेरे घर से निकलते देखा था, वो क्यों आई थी तेरे घर? इतना तो पता है तुझसे प्यार तो नहीं करता है, उसका साथ भी तुझे अच्छा नहीं लगता, तो आज वो तेरे घर पर कैसे आई थी? और आजकल तू उससे बहुत मिलने लगा है, क्यों? अविनाश गुस्से में बोला, तू दोस्त है तो कुछ भी पूछेगा। इधर आ, मैं ड्राइविंग करूंगा। विवेक बोला, अरे यार तू फिर नाराज हो गया? अच्छा ठीक है, मैं मुंह पर ताला लगा देता हूँ। दोनों ऑफिस पहुंचे। विवेक अविनाश का दोस्त तो था ही, साथ में उसके ऑफिस का मैनेजर भी था। ऑफिस में जाते ही सारे एम्प्लॉइज ने गुड मॉर्निंग सर कहा। अविनाश गर्दन हिलाते हुए अपने कैबिन में चला गया, अपने कामों में लग गया। इधर घर पर अम्मी बेड पर बैठी रो रही थी। अपनी माँ से बात करने के बाद सुबह से दोपहर हो गई, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मालविका ने प्लेट में खाना लेकर दरवाजा नॉक किया। मेम साहब खाना खा लीजिए। अवनी बोली, मुझे भूख नहीं है, वापस ले जाओ। मालविका ने मुड़ते हुए कहा, जी मेम साहब। अवनी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, ऑफिस में खाना भिजवा दिया? मालविका बोली, नहीं, साहब ने मना कर दिया था, वो बाहर कामिनी के साथ खाएंगे। अवनी को बुरा लगा, वो बोली, क्या ऐसा अविनाश ने तुमसे कहा? अच्छा तुम जाओ। मालविका बोली, जी मेम साहब। अवनी खुद में ही बोली, कामिनी 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 कमीनी कमीनी है एक नंबर की। तभी उसके मोबाइल पर रिंग बजी। साइड में रखा मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया। हेलो विशाल, बोलो, क्यों फोन किया? उधर से विशाल की आवाज आई, बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। अवनी बोली, आई एम सॉरी विशाल, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें धोखा दे दिया। अविनाश के साथ शादी कर ली, फिर भी मुझसे नफरत नहीं कर रहे, धोखा देने की वजह भी नहीं पूछ रहे। विशाल बोला, क्योंकि मुझे पता है अवनी धोखा देने वाली लड़कियों में से नहीं है, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। तुम्हारी शादी तो हो गई है, तो क्या हम दोस्त भी नहीं रह सकते? अवनी बोली, रह सकते हैं। अच्छा विशाल, मेरे घर में सब ठीक तो है ना? मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। विशाल बोला, हाँ सब ठीक है, तुम्हारे अनिरुद्ध भैया बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अवनी बोली, थैंक यू विशाल, मुझे घर की हाल खबर देते रहना। ओके चलो, फोन रखता हूँ, बाय। अवनी ने कहा, बाय। अवनी ने फोन काट कर मोबाइल साइड में रखा। घर के हाल खबर मिलने से वो थोड़ा खुश हो गई और मुस्कुराते हुए खाना खाने के लिए हॉल में चली गई। इधर अविनाश अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था। तभी कामिनी बिना पूछे सीधे अंदर चली आई। अविनाश देखते ही बोला, कामिनी तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। कामिनी हंसते हुए बोली, अविनाश तुम भी ना, कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों दरवाजा नॉक करूं? आज सुबह का रोमांटिक सीन भूल गए क्या? कामिनी अविनाश के ऊपर झुकते हुए बोली, जो कुर्सी पर टेका लगाकर बैठा था।
दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। अविनाश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, मैं तो नहीं भूला कामिनी, तुम शायद भूल गई। हम लोग नाटक कर रहे हैं बस, अवनी को तकलीफ पहुंचाने के लिए। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, ओके? इसलिए मेरे करीब तभी आया करो जब अवनी मेरे पास हुआ करे। हर जगह बेशर्मों की तरह चिपका मत करो, समझी? तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो मैं किसी और से ये काम करवा लूंगा। कहते हुए उसने चेयर से कोट उठाया, ऑफिस से निकल गया। उसके पीछे कामिनी भी ऑफिस से निकल गई। अविनाश की कार जाते देख गुस्से में बोली, मुझे पता है अविनाश, तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ। पिछली बार तुम्हें पाने का मेरा प्लान आधा ही कामयाब हुआ था, उसी का नतीजा है जो अवनी तुम्हारी बीवी बन गई। मेरा सारा खेल खराब कर दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पाकर रहूंगी हर हाल में। अविनाश घर पहुंचा तो अवनी कमरे में बेड पर बैठी नॉवेल पढ़ रही थी। अविनाश के कमरे में आते ही बुक साइड में रखकर खड़ी हो गई। तब अविनाश बोला, अरे अवनी, उठ क्यों गई? कमाल है, तुम्हारा पति रूम में आया और तुम बाहर जा रही हो। अवनी बोली, मुझे कमरे के बाहर भी बहुत काम है। अवनी ये कहते हुए दरवाजे की ओर मुड़ी। तभी अविनाश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बेड पर पैर की तरफ बैठाया। खुद बेड के सिराने टेक रखकर अपने जूते वाले पैर अवनी की गोद में रख दिए। अवनी गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है? अविनाश, पैर नीचे करो। अविनाश बोला, ओ हेलो, इतने जल्दी शर्त मत भूल जाओ। और वैसे भी तुम्हारा पति हूँ, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। चलो मेरे जूते उतारो, और बहुत पेन भी हो रहा है तो दबा भी देना। अब देख क्या रही हो, उतारो। अविनाश बहुत तेज गुस्से में बोला, जो बाहर तक आवाज आ गई। अवनी सुबह की तरह फिर डर गई और चुपचाप उसने अविनाश के जूते उतारे। आंखें नीचे करके उदास मन लिए पैर दबाने लगी, जिसे देख अविनाश की मुस्कुराहट दुगनी हो रही थी। अविनाश बोला, तुम्हें अपने पैरों पर गिराकर बहुत अच्छा लग रहा है अवनी। अवनी उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी करके सिर नीचे किए हुए पैर दबाने में लगी थी। अविनाश ने लैपटॉप उठाकर अपने गोद में रखा काम करने के लिए। थोड़ी देर बाद खुद अवनी का चेहरा देखकर पैर हटा लिया और वो उठकर वहां से चली गई। आखिर क्या कहानी है अविनाश और अवनी की इस नफरत भरी शादी की? क्या अवनी को कभी अविनाश का प्यार मिल पाएगा? आखिर किस मजबूरी में की अवनी ने ऐसे इंसान से शादी जो उसे सिर्फ हर्ट करना चाहता है? आखिर क्यों अविनाश अवनी को हर पल तड़पाना चाहता है? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।